मेरा प्यार अमर फिर क्यों। बस सिर्फ सैया बोल दो और कुछ नहीं, बाकी माफ है। ठीक है। सैया जो सबके लिए शॉकिंग होगा, लेकिन मुझे एक चीज पता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सर एक्चुअल में बचपन से ज्यादातर एक्टर्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो लाइंस को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं सर। जोर से विजय सर को तो एक लाइन गुनगुनाने दिया। मैं बहुत गंदा गाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम। फिर भी ट्राई करूंगा। सैया सैया बस सिर्फ सैया बोल दो और कुछ नहीं, बाकी माफ है। ठीक है। सैया सैया ये क्या है? सैया हो गया। नाइस। आगे सैया चलो बैकअप। चीटिंग नो चीटिंग नो चीटिंग नो चीटिंग नो चीटिंग नो चीटिंग। सैया अच्छा गाते हैं। सैया अरे कुछ भी। सही में सर। जब 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 हमारा मूड खराब होता है या फिर दिल नहीं लगता तो हम कहते हैं जयवंत गाना हो जाए। गाना गा। और जब जयवंत का मूड अच्छा होता है तो जयवंत अपने आप गुनगुनाता है। और जब ऐसा होता है जब हम कहते हैं भाई जयवंत रुक जाओ लेकिन रुकता नहीं है। तो उसका मूड अच्छा होता है तो चाहे जितना मर्जी रोक लो वो गाना रहेगा, जबरदस्ती सुनाता रहेगा। रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों से तेरे कभी प्यास जाती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। मैंने सर को पहली बार गाना गाते हुए सुना है, जो सबके लिए शॉकिंग होगा, लेकिन मुझे एक चीज पता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सर एक्चुअल में बचपन से सिंगर बनना चाहते थे। इनके अंदर एक सपना था कि मुझे सिंगर बनना है। हाँ, मुझे गाना मतलब पहले बहुत पसंद था। स्कूल के टाइम पे बहुत गाना गाता था। ओके, अच्छा पता गाते नहीं थे क्या, स्कूल ऐसे स्कूल के टाइम पे हल्का फुल्का जैसे पार्टिसिपेट कर लिया, गाना गा लिया तो बड़ा पसंद आता था। नहीं मत करो तो छूट ही गया। तो वो जो जिद रहेगी ना कि कुछ करना चाहता था छूट गया, करना चाहता छूट गया। तो करते करते जब एक्टिंग की बारी आई तो बोला अब नहीं छोड़ूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, नहीं छोड़ूंगा। और वही जिद काम आई। तो अभी भी ऐसा लगता है कि यार सिंगिंग सीखनी चाहिए। तो मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सीखूंगा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यस सर, यस। और सिंगिंग तो एक ऐसी चीज़ है यार, ये तो दवा है, दवा। एग्जैक्टली, दवा है, दवा। आज हम वो गाना गा रहे हैं। गर्लफ्रेंड डेडिकेटेड टू यू। नानी देखिए, नानी। पंकज की गर्लफ्रेंड का सॉन्ग है। पंकज जयवंत बोला गर्लफ्रेंड डेडिकेटेड टू यू। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं भाई, उसकी गर्लफ्रेंड। सब अपनी गर्लफ्रेंड का एक एक गाना निकाल लो। मैंने रैंडमली सुना था इंस्टाग्राम पे, तो बस वैसे ही गर्लफ्रेंड का चक्कर में यार। बोला है चलो 3 कर लो कवर अप। 3 मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है, प्यार बरसाए हमको तरसाए, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। गा 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 पा 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 मा 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 रे 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 गा 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 रे गा रे गा रे गा रे गा। परदेसी परदेसी खोटी चीज ना। सो नेक्स्ट सेगमेंट का टाइम आ चुका है। सर अभी थोड़े से फ्री हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन लूंगा और देखते हैं
गाइस आंसर क्या होता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। ये सेगमेंट हमने सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो ऑनलाइन सीखने के अथक प्रयास में रहते हैं, जिनके पास अच्छे गाइड नहीं है। तो हमारे सर हैं हमारे पास, हमारा किस्मत अच्छा है कि हमारे पास हमारे सर हैं। तो उनसे मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि इस सेगमेंट में उन लोगों को हेल्प हो जो एक्टिंग अभी सीख रहे हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं सर के पास, आइए। सर बस ये जानना था कि जैसे जो नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में, और उनको ज़्यादातर एक्टर्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो लाइंस को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं सर। हैं? कि इतने बड़े लाइन मिल गए, छोटे लाइन मिल गए, कैसे याद करूं। सबको यही लगता है कि मेरे को मेमोरी का प्रॉब्लम है, मेरे से याद नहीं होगा। सर ये मैक्सिमम 10 एक्टर्स से मिलेंगे तो 8 लोगों को यही मेमोरी का प्रॉब्लम है। वो तो लाइंस वाला जो फंडा है उसमें क्या है सर? उसका लाइंस वाला फंडा यार बहुत सीरियस मामला है, सभी का होता है, मेरा भी था। तो लाइंस याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। तुम्हारे भी था जयवंत? हाँ सर जयवंत की भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि लाइंस याद नहीं होती, लाइंस याद नहीं होती। होता क्या है कि शुरुआत से ही, खास करके ऐसे बच्चे जो बचपन में ना ज़्यादा रट्टा नहीं मारते थे, जिनको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैं रट्टा नहीं मारता था, सुन लिया, समझ लिया, बस अपने हिसाब से लिख दिया और बहुत अच्छा लिखता था। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है रट्टा मारने की, वहाँ आपकी प्रैक्टिस है नहीं, तो आप कैसे मैनेज करोगे चीज़ों को? तो उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको रट्टा मारना पड़ेगा। एक्टिंग में जब आप आओगे एज ए एक्टर, आप काम करना शुरू करोगे तो यहाँ आपको बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, तो लाइंस तो उसमें होंगी। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपने हिसाब से बोल दूँगा। नहीं, अपने हिसाब से कैसे बोलोगे? क्योंकि आपकी लाइन ख़त्म होगी तो सामने वाले की शुरू होगी, तो क्यों लाइन्स होती हैं और आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा। उसका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए और जो राइटर ने जो मेहनत की है सालों की, उसको आप डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आपको बोलना तो वही है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। जैसे आप ट्रेनिंग भी करते हो तो पहले 1 लाइन, 2 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 10 लाइन, फिर धीरे धीरे सीखते आपकी हैबिट बन जाती है कि कैसे याद करना है, और जो याद किया हमने उसको डिलीवर कैसे करना है। तो याद करने की भी कुछ बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि लाइन्स को याद कैसे किया जाता है। उसमें की पॉइंट्स होते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। टाइमिंग क्या होना चाहिए याद करने का, और जैसे रात का टाइम बेस्ट टाइम होता है, रात में आप याद कर सकते हो। आप सबको कह रहा हूँ मैं, अगर आप याद करना चाहो तो रात का जो समय होता है सबसे बेस्ट समय होता है। उस टाइम पे अगर आप याद करोगे ना तो सुबह तक जब आप सो के उठोगे आपको सब कुछ फ्रेश लगेगा, सब कुछ ऐसा लगेगा मुझे सब याद है। उसके बाद 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जब तक आपको लाइन्स याद नहीं है, आप लाइन्स में घूमते रहोगे, आपके इमोशंस नहीं आएंगे, फीलिंग्स नहीं आएंगी। तो इमोशन और फीलिंग के बिना तो फिर वो बेजान लाइन्स हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग ऑडिशन क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 1 घंटा पहले हम लोग बैठ जाएंगे, लाइन याद कर लेंगे और फिर जाके परफॉर्म कर देंगे। शुरुआती दौर में ये बहुत मुश्किल है। एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तब तो प्रॉब्लम नहीं, तब तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं अभी चाहूँ तो 1 घंटे में पढ़ के आराम से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन जो नए हैं उनके लिए दिक्कत है कि वो 1 घंटे में लाइन भी याद करें, इमोशंस भी लाएँ, फीलिंग्स भी लाएँ और उसको अच्छे से परफॉर्म भी करें। तो थोड़ी ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। आप सीखिए, समझिए कि कैसे लाइन्स को याद करते हैं, प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, आप उनका टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए, कैसे याद किया जाता है। अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि रात का समय सबसे बढ़िया समय है। आपको अगर स्क्रिप्ट मिला है तो रात में याद करिए और सुबह उठ के 2-4 बार 10 बार उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कैमरे के सामने परफॉर्म करिए। आप देखिए इमोशंस, फीलिंग्स बहुत अच्छे आएंगे आपके, मच बेटर। कोशिश करिए कि टाइम ले लिया करिए, 1 दिन का एटलीस्ट। अगर आपको किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दिया तो उसको बोलिए क्या मैं कल भेज सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर लीजिए। अगर उसने बोला हाँ आप कल भेज सकते हो तो रात भर उसको अच्छे से याद करिए और सो जाइए। सुबह उठ के फिर 2-4 बार प्रैक्टिस करिए और फिर बना के भेजिए, आपका रिज़ल्ट मच बेटर होगा। तो लाइंस का इशू रहता है, सबको रहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपको ऐसा लगे यार मेरी तो मेमोरी इतनी ख़राब है, मुझे तो याद ही नहीं होता है। फोबिया भी हो जाता है, कई लोगों को डर भी लगने लगता है कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। कई बार आप अटकोगे, सोचोगे आपको याद है, कैमरे के सामने जाओगे सब भूल जाओगे। ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन उसका सामना करना है, डरना नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना, अब देखोगे चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। यस सर। तो मैक्सिमम लोगों का यही डर रहता है लाइंस को लेकर के सर। और कुछ जो हीरो टाइप रहते हैं वो बोलते हैं यार मैं इम्प्रोवाइज़ कर लूँगा, वो जो नहीं, वो इम्प्रोवाइज़ आप जब करते हो तब भी आप पूछ के करते हो कि ये लाइन है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे कुछ नया बोल सकता हूँ, क्या मैं ये वर्ड ऐड कर लूँ। अगर डायरेक्टर आपको अलाउ करता है तो आप करते हो इम्प्रोवाइज। ऐसे नहीं कि जो दिल में आया वो बोल दिया चले गए। आप हर शॉट में अलग अलग चीज़ बोले जा रहे हो। लाइन दी क्यों जाती है फिर? लाइन इसलिए दी जाती है ना ताकि एक सेट पैटर्न बन जाए। आप क्या बोलने वाले, सामने वाला क्या बोलने वाला है, क्योंकि वो 10 बार होगा शूट।
ऐसा नहीं कि एक बार कैमरा चालू आपने बोल दिया और ख़त्म। सेम चीज़ आपको 10 बार करनी है, अलग अलग एंगल के साथ करनी है, तो हर बार आप अलग अलग वर्ड्स अलग अलग लाइन नहीं बोल सकते, फिर एडिटिंग कैसे होगी उसकी। तो सेम चीज़ बोलना होता है, सेम वर्ड्स होते हैं, सेम तरीका होता है बोलने का, और उसी को कई बार बोला जाता है, 10 12 बार 15 बार, जब भी हो आपको एक ही चीज़ बोलनी है। इसलिए लाइंस को याद करना बहुत ज़रूरी है और उसकी प्रैक्टिस करिए। ऐसा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं मैं लाइन याद नहीं करूँगा और मेरा काम हो जाए, नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा और उसमें समय लगेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। सो देखा गाइस, सर ने कितने अच्छे से आंसर किया। जो टफ क्वेश्चंस रहते हैं, जितने भी नए एक्टर्स हैं उनके साथ यही सब प्रॉब्लम होता है, लाइन्स याद नहीं हो रहे हैं, कुछ बहुत सारे जो भी एक्टर्स के प्रॉब्लम है। तो ये सेगमेंट स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो सीखने की चीज़ के अंदर चाह है। तो सर के पास सारा आइडिया होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं सर से डेली एक क्वेश्चन करूँगा। होप दिस विल हेल्प। अगर आपको फुल फ्लेज एक्टिंग में आना है, इंडस्ट्री में आना है, तो आप आइए नेचुरल एक्टिंग एकेडमी, हमारे सर के साथ जुड़िए। तो यहाँ पे प्रॉपर 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 90% हम लोग जो है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं गाइस। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ से आप 4 महीने में आपको इतना तैयार कर दिया जाता है कि आप इंडस्ट्री रेडी हो जाते हैं। तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और सीखिए, और साथ में हमारा ये ब्लॉग देखते रहिए, इसमें भी सीखने का मौका मिलता रहेगा आपको। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं। लो, तुम्हारा चेला अभी डांस करने वाला है, कुछ बोलो उसके बारे में। कैसा डांसर है, कैसा लग रहा है उसका फ्यूचर तुमको? रोहित भाई इतना खतरनाक अभी डांस करके आपको दिखाने वाले हैं ना कि गाइस आंखों से आंसू टपकेगा, कान से खून बहेगा। दोस्तों आपके सामने आ रहे हैं वन एंड ओनली रोहित सर, यस, ग्रेटेस्ट डांसर इन द वर्ल्ड। अब देखिए गाइस, आपके सामने सुपरस्टार रोहित डांस करेगा। जी नमस्कार। अरे मेरा डांस आपको जैसा भी लगे तो गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा। ए, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ए ना तुझको कोई। कल परसों हम रिक्शा में जा रहे थे, तो एक मतलब कुछ 2 लाइन सुनाई थी। पता है क्या लाइन थी वो लाइन थी कि मैं उस रानी का दीवाना हूँ जिसे दुनिया माँ कहती है। ओ माय गॉड, ओ आगे तुम ही शक्ल पे नहीं जाने का, हाँ शक्ल पे नहीं जाने का, सिर्फ आंखों पे जाने का। तो गाइस फाइनली आज काफ़ी देर बाद में हमने व्लॉग शुरू किया है। तो आज हम थोड़ा सा काम कर रहे थे क्योंकि आज बहुत सारी डबिंग बची हुई थी और बाकी काम और भी था, एडिटिंग भी चल रही थी साथ के साथ। एक पहले वाले व्लॉग का फर्स्ट कट भी लग रहा था, तो सब ना कहीं बिजी थे आज। तो हमारी जो शॉर्ट फिल्म अभी शूट हो रही थी गिल्ट, उसका कुछ पार्ट बचा है, वो कल शूट होगा। मैं ये कह रहा था कि जो अभी हम जा रहे हैं ना, एक जजमेंट नाम की हमारी शॉर्ट फिल्म है, वो बड़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म होगी, एक आपको मैसेज मिलेगा उससे। तो अभी मैं आपको उसकी स्टोरी नहीं बताऊंगा, आपको या तो उसकी ग्लिम्स दिख जाएंगे शूट के या कुछ शूटिंग का पार्ट दिख जाएगा, लेकिन जब वो शूट होके आएगी ना तो आपको एक मैसेज दिया जाएगा उसके थ्रू। भाई हाँ, क्या हुआ? तुझे डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर भाई? क्या हो गया? तू ऐसे खुल के हंसेगा? इधर देख, इधर देख, इधर देख, अब यहाँ देख, चल नाच, नाच। श्याम रंग जोर से ऐसे ही है। अरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, खुल के रहने का, बिंदास, समझा? मजा आ गया। हेलो गाइस, आई होप आपको हमारे डेली एंटरटेनिंग व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर आप ऐसी और एंटरटेनिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मधुरम फिल्म्स की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, डायरेक्शन, एक्टिंग, एडिटिंग या कंप्लीट फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, तुरंत आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़िए। बाय बाय। बाय।